एक सफेद सांप आग में जल रहा था। जब एक चरवाहे ने उसे देखा तो उसने तुरंत उसे बचा लिया। फिर उसने अपनी पानी की बोतल से ताज़ा पानी सांप पर डाला। सफेद सांप ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसका दिल कांप उठा। यह युवक और वह हजारों साल पुराने एक पूर्व जन्म के बंधन से जुड़े हुए थे। इस जन्म का रिश्ता पूरा करने के लिए सफेद सांप ने जमीन पर धन्यवाद लिखा। फिर वह युवक को घाटी के अंदर गहराई में ले गई। वे आधे घंटे तक चलते रहे। प्रवेश द्वार संकरा था, मुश्किल से एक आदमी के जाने लायक। लेकिन कुछ ही देर बाद जगह अचानक खुल गई। उनके सामने एक विशाल कांस्य का दरवाजा दिखाई दिया। अंदर एक भव्य और प्रभावशाली महल था। सांपों के राजा को पता चला कि उसकी बेटी को उस युवक ने बचाया है। सफेद सांपों के राज्य के नियम के अनुसार जीवन का आर्ण एक बड़े उपहार से चुकाना होता है। इसलिए उसने युवक को दो विकल्प दिए, इतना सोना कि वह पूरी जिंदगी अमीर रह सके, या एक ऐसा दिल जिससे वह सभी जीवों की भाषा समझ सके। युवक ने कहा, मैं दूसरा विकल्प चुनता हूँ। सांपों का राजा हैरान हुआ। उसकी आंखों में आश्चर्य दिखा, फिर उसके चेहरे पर संतोष आ गया। सांप की बेटी सीढ़ियों से नीचे आई, दिल उठाया और उस युवक के पास आई। उसने धीरे से वह दिल उसके माथे पर रख दिया। उसी पल अनगिनत आवाजें उसके कानों में गूंजने लगी। दूर बहती जमीन के नीचे की नदी की फुसफुसाहट, पास के छोटे सांपों की बातें, चट्टानों के अंदर रेंगते कीड़ों और चींटियों की आवाजें। वह चमकते पत्थरों की हल्की गूंज भी सुन सकता था। शुरू में ये आवाजें उलझी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे साफ और समझ में आने लगी। पिताजी, आपकी सांस कितनी गर्म है। यह युवक सीधा साधा है, शायद इस पर भरोसा किया जा सकता है। फिर एक इंसान, पता नहीं इस बार कितने समय तक चलेगा। सांपों के राजा ने कहा कि उपहार दे दिया गया है। उसने अपनी बेटी को आदेश दिया कि वह अपने उपकार करने वाले को महल से बाहर छोड़ाए। सफेद सांप ने सिर हिलाकर हामी भरी। वह धीरे से युवक के हाथ पर लिपट गई और उसे महल से बाहर ले गई। वे गुफा के बाहर पहुंचे। अचानक वह रुक गई। 7 दिन बाद यहाँ आना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। हालांकि युवक को समझ नहीं आया, फिर भी उसने हाँ में सिर हिला दिया। उस दिन से उसने बेकार की आवाजों को छोड़कर सिर्फ जरूरी बातों पर ध्यान देना सीखना शुरू कर दिया। यह शक्ति उसे सीधे पैसे तो नहीं देती थी, लेकिन उसके चरवाहे के काम को बहुत आसान बना देती थी। 7 दिन बाद पूर्णिमा की रात को वह वादा निभाते हुए अग्नि घाटी के द्वार पर आया। सफेद सांप ने उसे बताया कि क्योंकि उसने जीवों की भाषा समझने की शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए वह सफेद सांपों के राज्य की परीक्षा में पास हो गया है। उसने यह भी कहा कि वह किसी साधारण परिवार का बेटा नहीं है। 7 परियां धरती पर नहाने के लिए उतरी। जब वे नहा रही थीं, तभी एक हिरण ने उन्हें देख लिया। हिरण ने एक परी का उड़ने वाला दुपट्टा चुरा लिया और भाग गया। जब परी पानी से बाहर आई तो उसे पता चला कि उसका दुपट्टा गायब है। वह बहुत परेशान हो गई, क्योंकि उसके बिना वह स्वर्ग वापस नहीं जा सकती थी। उसने घबराकर हर जगह तलाश किया। उसकी बाकी 6 बहनों ने भी दुपट्टा ढूंढने में मदद की, लेकिन कहीं नहीं मिला। तभी अचानक आसमान से एक इंद्रधनुष उतरा। वही इंद्रधनुष स्वर्ग जाने का रास्ता था। 6 परियां उस पर चढ़कर स्वर्ग लौट गईं, लेकिन सबसे छोटी बहन दुपट्टा न होने के कारण वापस नहीं जा सकी। एक एक करके 6 परियां आसमान में गायब हो गईं। सबसे छोटी बहन अकेली रह गई। कुछ करने को न होने पर वह रोने लगी। उधर हिरण घर गया और अपने मालिक को बुलाने की कोशिश करने लगा। मालिक उसकी बात समझ नहीं पाया तो वह उसके पीछे पीछे चला। लड़का नदी किनारे पहुंचा और उसने एक बहुत सुंदर लड़की को पत्थर पर बैठकर रोते हुए देखा। वह उसके पास गया। उसे देखकर परी डर गई और पीछे हट गई। उसकी घबराहट देखकर लड़के ने कहा, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, तुम यहाँ अकेली हो इसलिए मैं मदद करना चाहता हूँ। लड़की पूरे जंगल में अकेली थी, इसलिए उसके पास उस पर भरोसा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लड़के ने पूछा, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? परी ने बिना कुछ छिपाए सच्चाई बता दी, मैं भगवान की बेटी हूँ। मेरे पिता हमेशा धरती की सुंदरता के बारे में बताते थे, इसलिए हम सब यहाँ उसे देखने आए थे। लेकिन नहाते समय मेरा दुपट्टा खो गया और उसी वजह से मैं वापस नहीं जा सकी। उसने लड़के से दुपट्टा ढूंढने में मदद मांगी। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए लड़के ने उसे एक रात अपने घर रहने के लिए कहा। उसके पास जाने के अलावा कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह उसके साथ चली गई। जब वे घर पहुंचे तो लड़के की माँ ने उसे अपने बेटे की दुल्हन समझ लिया। लड़के ने धीरे से अपनी माँ को परी के बारे में सब कुछ समझाया, लेकिन लड़की इतनी सुंदर थी कि माँ उसे अपनी बहू के रूप में सोचने लगी। चारों तरफ देखकर लड़की को समझ आया कि लड़के का परिवार बहुत गरीब है, इतना गरीब कि घर में 3 सही बिस्तर भी नहीं थे। लड़के ने अपनी माँ और लड़की को अंदर सुला दिया और खुद बाहर सो गया। अगली सुबह लड़का परी का दुपट्टा ढूंढने के लिए पहाड़ों पर चला गया। उसने लड़की को कुछ खाना दिया और फिर काम पर चला गया। इस बीच बकरियां और हिरण भी उस लड़की को अपने मालिक की होने वाली दुल्हन मानने लगे। उस शाम लड़के की माँ ने लड़की को एक कपड़ा दिया। जब उसने उसे पहना तो ऐसा लगा जैसे वह उसी के लिए बनाया गया हो। बारिश की आवाज सुनकर लड़की बाहर गई और देखा कि लड़का भीगते हुए टूटी हुई चीज ठीक कर रहा है। उसके हाथ पर चोट देखकर उसने प्यार से पट्टी बांध दी। उधर स्वर्ग में राजा बहुत चिंतित था, क्योंकि उसकी सबसे छोटी बेटी धरती पर अकेली थी। गुस्से में उसने अपने सेनापति से कहा, अगर तुम मेरी बेटी को वापस नहीं लाए तो तुम कभी स्वर्ग नहीं लौटोगे। लड़की को खोजते खोजते सेनापति आखिरकार उसे ढूंढ ही लिया। लड़का और परी साथ में बहुत खुश दिख रहे थे, जैसे वे एक दूसरे के लिए बने हों। लड़का शांति से एक पत्थर पर बैठा था। तभी सही समय पर सेनापति आया। उसने जबरदस्ती दुपट्टा लड़की को पहनाया और उसे अपने साथ स्वर्ग ले गया।